टॉपिक करने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 8 का है और इट इज़ द टाइटल ऑफ द टॉपिक दैट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट। अब क्या दिया है यहाँ पे, देखते हैं डायरेक्ट। बिफोर यू रीड करने से पहले, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट everyone knows and remember them। देखो, दुनिया की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पीरियड है और बहुत सारी ऐसी डेट्स भी है जो हर कोई याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट्स। जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हो उसमें भी कोई ना कोई ऐसी एक डेट मेंशन की गई है। तो ये डेट कौन सी है? एक इवेंट्स के बारे में है। कौन सा इवेंट्स है? अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। तो एक वॉर के बारे में है जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था 1914 में। अब दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1914 में जो वॉर हुआ था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हेल्ड इन 1914 टू 1918, ये उसका समय है दोस्तों। एंड द प्रेजेंट स्टोरी डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग्स हियर, द इंसिडेंट विच टेक प्लेस इन द वॉर। सो आइए शुरू करते हैं। राइटर बोलता है, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। राइटर बोलता है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। कि भैया, स्पॉटेड यानी कि ध्यान जाना, जंक शॉप यानी कि कबाड़ी की दुकान, रोल टॉप डेस्क मतलब ऊपरी परत खिसकने वाला टेबल। ठीक है, तो मैंने उसको जंक शॉप में देखा था, ब्रिडपोर्ट में। ये एक डेस्क को मैंने वहाँ पे देखा था, मेरा ध्यान उस पर गया था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो बेचने वाला था उसने कहा था कि एक 19th सेंचुरी का टेबल है और ख़ास करके ओक के टिम्बर से बना हुआ है। टिम्बर यानी कि लकड़ी, तो ओक के पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन बट दे वेर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे ऐसा ही एक चाहिए था पर वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव यानी कि काफ़ी महंगे होते हैं। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस and leg clumsily mended, scorch marks all down one sides। अब देखो, तो ये जो चाहिए, ये जो था वो काफ़ी बैड कंडीशन में था। इसका जो ऊपर का द रोल टॉप था वो काफ़ी सेवरल पीसेस में डिवाइडेड हुआ था, टूट फूट गया था। इसका एक पैर भी थोड़ा क्लमजी तरीके से सुधारा गया था। और स्कॉर्च मार्क्स यानी कि जलने के निशान भी थे इसके एक साइड पे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, लेकिन ये काफ़ी कम, मतलब काफ़ी सस्ता बेच रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर यानी कि सुधारना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको सुधार लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। देखो, उसको ख़रीदना एक रिस्क था, एक चैलेंज था, पर मुझे ये लेना था। आई पेड द मैन एंड बाउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज। ठीक है, बैक ऑफ द गार्बेज। तो मैंने जो इंसान था उसको पेड किया, पैसे दे दिया और इसको लेके मैं मेरे वर्क रूम में आ गया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस यू, और क्रिसमस यू के दिन ही मैंने एक दिन पहले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। जो मैंने जो रोल टॉप था ऊपर का उसको रिमूव कर दिया, निकाल लिया कम्प्लीटली और उस पर काम करना शुरू कर दिया। द विनर यानी कि सजावट की लकड़ी जो होती है, ऊपर से हम पतला परत लगाते हैं किसी को भी, हाँ, विनर या प्राइमर बोलते हैं उसको। ये तो वो जो था लिफ्ट हो चुका था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से निकल चुका था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और वो जो निकला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाटर डैमेज की वजह से हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। टॉल ऑन दिस मतलब टॉल यानी कि काम करना, टेकन देयर टॉल मतलब नुकसान पहुंचाना। तो जो पानी था और फायर था उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको नुकसान पहुंचा था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, और जो आखिरी का ड्रॉवर था वो पानी की वजह से शायद वहाँ पे फंस भी गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने काफ़ी प्रयत्न किया उसको निकालने का और धीरे धीरे जेंटली उसको निकालने भी लगाया था। इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स, पर वो निकल नहीं रहता, तो आखिर में मैंने क्या किया, काफ़ी जोर लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट
and the drawer flew upon the rival a shadow space underneath a secret drawer। तो फिर आखिर में मैंने क्या किया, काफ़ी ज़ोर से उस पर फिस्ट यानी कि एक मुक्का मारा, एक मुक्का मारा, और इससे क्या हुआ, जो ड्रावर निकल नहीं रहा था वो खुल गया, और लेकिन जब खुला वहाँ पे और एक सीक्रेट ड्रावर मुझे नज़र आया। देर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ पे कुछ लिखा था, कुछ तो भी था। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स, टिन बॉक्स, ब्लैक टिन बॉक्स। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, वो देखा। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस of line note paper and written on it in a shaky handwriting। shaky मतलब कांपने वाला, थरथराने वाले हैंडराइटिंग में उस पर कुछ लिखा था। ऊपर से सेलो टेप से चिपकाया हुआ था एक पेपर, उस पर ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। ये जिम का लेटर था, लास्ट लेटर था, और जनवरी 25, 1915 को उसको मिला था, रिसीव किया गया था, जिस किसी को भी मिला था ये। ठीक है, वहाँ पे लिखा गया था कि टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसको मेरे साथ ही दफनाया जाए जब मैं मर जाऊँगा। आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my स्क्रपल यानी कि नैतिकता। मुझे पता था कि किसी की चीज़ पढ़ना ये काफ़ी बैड मैनर्स है, लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, वो मेरी नैतिकता पे भारी पड़ी। सो इट यूजुअली डज, मैंने जो हर बार होता है मैंने वही किया, इसको पढ़ना शुरू किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वेलप, और बॉक्स के पास वहाँ पे एक इन्वेलप भी था। द एड्रेस रीड, वहाँ पे एड्रेस दिया गया था, और जो लेखक रीड करता है, क्या लिखा है? मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने वो लेटर निकाला और उसको पढ़ना शुरू किया। अनफोल्ड मतलब खोला। इट वॉज रिटन इन अ पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, पेंसिल में लिखा था और वहाँ पे डेट भी दी गई थी एट द टॉप। क्या डेट दी गई थी? December 26, 1914, और December 26, 1914। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्रहेंशन शुरू होता है, सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में आपको पूरा का पूरा लेटर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लेटर कुछ इस तरीके से था। डियरेस्ट कोनी मिसेस मैकपर्सन को ही कहा जाता है। आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब ये किसने लिखा था? जिम मैकपर्सन ने अपनी पत्नी को लिखा था, मिसेस कोनी को। ठीक है, तो लिखता है, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। अब यहाँ पे एक फ्रेज इस्तेमाल की गई है दोस्तों, फ्रेम ऑफ माइंड मतलब मानसिक स्थिति। तो मैं ये तुम्हें जो लिख रहा हूँ वो काफ़ी हंसी खुशी की स्थिति में लिख रहा हूँ, काफ़ी हैप्पियर माइंड में लिख रहा हूँ। अब लेखक ने जानबूझ के यहाँ पे ये बताया फ्रेम ऑफ माइंड, क्यों बताया होगा? देखिए दोस्तों, वो सिचुएशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। मतलब दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ तनाव बढ़ चुके थे, और इस तनाव में खुश रहना ये काफ़ी मतलब मुश्किल बात थी, लेकिन फिर भी राइटर खुश थे। तो लिखते, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग थी, और हम सब अपने अपने ट्रेंचेस में मतलब सैनिकों के लिए छुपने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसमें थे, स्टैंडिंग टू। ठीक है, क्रिसमस मॉर्निंग पे। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट। कैसी थी? क्रिप्स यानी कि खुला आसमान था, समथिंग लाइक दैट, और हम हर जगह पे अपने अपने इसमें थी, काफ़ी शांति भरी माहौल था, ऐसा उसको बताना है। आगे बताया जाता है, और राइटर बताया था, इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। जैसी क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए वैसी थी। फ्रॉस्टी मतलब तुषार भरा, कोल्ड थी, काफ़ी ठंडी थी। फिर उतने में क्या हुआ? आई शुड like to be able to tell you that we began it, और हम अपने अपने कामों में थे। but the truth I am ashamed to say, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे शर्म आ रही है तुम्हें बताने के लिए, that it
is that freeze began it. Freeze. आगे जाते हैं, फिर वो आगे बोलता फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। फिर उतने में किसी ने देखा कि एक वाइट फ्लैग वहाँ पे अपोजिट ट्रेंचेस पे लहरा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड्स हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, फिर भी हमें दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउट बैक सेम टू यू फ्रीज। तो हमारी तरफ से भी बोला गया कि सेम टू यू फ्रीज, तुमको भी हैप्पी क्रिसमस। किसी ने तो भी बोला सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि कुछ ऐसे ही चल रहा है। वी ऑल डिड, हम सब ने वैसे ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग द वाइट फ्लैग। वो पर उतने में ही उनकी तरफ से कोई ग्रे कोट में खड़े रहे और हम खड़े रहे और हमने भी बोला। फिर क्या होता है, फिर उतने में एक फ्लैग रह रहा था, डोंट शाउट लैट्स समवन शाउटेड। और उतने में कोई बोला कि अरे किसी ने शूट नहीं करना है। एंड नो वन डिड, और किसी ने किया भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रीज अप ऑन द पैरापेट्स। फिर दूसरा सैनिक और निकला, फ्रीज यानी कि सैनिक निकला। एंड अनदर, ऐसे करके हर एक निकले। कीप यूर हेड्स डाउन, तुम्हारे सर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने बताया सबको। इट्स अ ट्रिक बट इट्स वॉजंट, शायद ये ट्रिक हो सकती है पर ये ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोतल अबाउ हिज हेड। एक उसमें ही जर्मन था, उसने बोतल अपने सर पे रखी थी। तो एक जर्मन था, वो अपने सिर पे बोतल लहरा रहा था। So what was they are doing, dear friends? They were celebrating the Christmas, remember? ठीक है, तो वो वैसे लहरा रहा था। It's a Christmas day, Tommy. We have snaps. देखो ये क्रिसमस है और हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेज भी, स्नैप्स कुछ खाने की चीज़ है और सॉसेज तो पता है उस पर लगाते। वी मीट यू, यस, क्या हम मिल सकते हैं, क्या हम तुम्हें मिल सकते हैं, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। तो उतने में जहाँ पे कोई नहीं था, उन सुनसान जगह से सब निकले, डजन्स ऑफ निकले और हमारी तरफ चलने लगे और उनके पास तो राइफल भी नहीं थी। ठीक है, ऐसे बोला गया है। लिटिल प्राइवेट मेमोरीज वॉज द फर्स्ट अप, और जो थे हमारे प्राइवेट मेमोरीज या प्राइवेट काम जो भी थे वो अब हमें मतलब अलग रख दिए गए थे। हम उस पर नहीं काम कर रहे थे जो चाहिए था। ठीक है, आगे होता है, कम ऑन बॉयज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चलो तुम भी आओ यार, तुम किस लिए वेटिंग कर रहे हो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और हमने किसी को भी नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं तो एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन occurred to me I should। मैं तो एक ऑफिसर था, मैं मेरे टीम के लोगों को रोक सकता था, लेकिन मैंने भी ऐसा नहीं किया है, मेरी तरफ से भी ऐसा नहीं हुआ। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in a middle। तो मैंने देखा हम किसी के ग्रे कोट्स थे, किसी के खाकी कोट्स थे, ये दोनों टीम थी। तो मतलब कुछ अंग्रेज थे, कुछ जर्मन थे, दोनों आए एक तरफ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और दोनों के दोनों मिलने लगे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी ये मेमोरी का एक हिस्सा बना, मतलब काफ़ी प्रेशियस टाइम था, इस प्रेशियस टाइम का हिस्सा बना। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस। देखो जहाँ पे युद्ध की स्थिति है वहाँ पे हमने शांति का संदेश फैलाने की कोशिश की। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the French officers who approached me, hand outstretched।
तुम मेरी फीलिंग्स की इमेजिन नहीं कर सकते हो मेरी प्रिय कोनी। जो मेरी फीलिंग्स थी वो फ्रिज ऑफिसर के बारे में, वो काफ़ी अलग थी, जो आउट ऑफ ट्रेंच आ रहा था, जो ट्रेंच के बाहर आ रहा था छुपने के लिए। हैंसवुल्फ, उसका नाम क्या था? हैंसवुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट। सॉरी, हैंसवुल्फ मतलब मेरे हैंड शेक कर रहा था वो। फिर क्या होता है? आई एम फ्रॉम डर्सल ड्रॉप, आई पे द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। तो बोलते हैं कि मैं डॉर्स से हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ, एक बैंड है उसके। हैप्पी क्रिसमस हो, उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस किया। आगे लेटर में लिखा होता है कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डेजर्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये भी बोलता है, क्या लिखा है कि मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ और मैंने आर्मी ज्वाइन करने से पहले एक डॉर्सेट स्कूल में काम किया है। ओह, डॉर्सेट।